हेलो माय ब्यूटीफुल लियो सिंह राशि। होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि जिससे आप प्यार करते हैं उस इंसान के अंदर आपको लेकर क्या डीप फीलिंग है, उनका क्या नेक्स्ट एक्शन होगा और वो आपके लिए क्या स्टेप लेंगे जिससे आपकी ज़िंदगी, आप दोनों की लाइफ बदलेगी या फिर कोई स्टेप लेंगे ही नहीं। आखिर क्या है फ्यूचर, क्यों मिलाया गया आप दोनों को, कैसी जोड़ी है, क्या कनेक्शन है, जानने के लिए सबसे पहले अलाइन हो जाओ लाइक एंड सब्सक्राइब करके 1111 लिख कर कनेक्टेड रहे, एनर्जी एक्सचेंज कर ले ताकि आपके लिए मैसेजेस आ सके। इस रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है, ठीक है। और हो सकता है ये वन साइडेड लव हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, हस्बैंड वाइफ हो, एक्स पार्टनर हो, करेंट पर्सन हो, शादी फिक्स हुई टूट गई, जो भी है प्लीज़ अपने अपने अकॉर्डिंग करें। अगर आप चाहें जो भी रिश्ता है, जैसा भी रिश्ता है, आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में चल रहे किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करा सकते हो, ठीक है ना। कैसे कांटेक्ट करोगे? डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जनरल लिंक और फेसबुक आईडी का भी जनरल लिंक मिल जाएगा, ठीक है। ज़रूर कांटेक्ट कर लेना। मैं तो बोलूँगी आज आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अपनी सेशन ज़रूर ले। चलो, यहाँ से अब आपकी जो रीडिंग है वो शुरू हो रही है, ठीक है। मैं आपको डीप फीलिंग भी बताऊंगी। सबसे पहले न्यू डोर्स आर ओपनिंग। अगर आपका वन साइडेड लव है तो हो सकता है इस रिलेशनशिप में वन साइडेड लव है, बहुत पेन होगा, बहुत तकलीफ़ होगी। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो इस पेन और तकलीफ़ को, तो ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें बहुत सारे पेन और तकलीफ़ से होकर गुजरना ही गुजरना है। देखो, आपके जो पर्सन है वो एक ऐसे इंसान है जो, इनको बोला जाए तो आपके साथ एक फ़िज़िकल कनेक्शन बना लेंगे। एक फ़िज़िकल कनेक्शन ये पर्सन रख सकते हैं, लेकिन आपके साथ फ्लर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये पर्सन जैसे फ्यूचर का प्लानिंग ना कर रहे हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके पर्सन बहुत बुरे हैं, लेकिन बुरे तो थोड़े से है ना कि आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, ठीक है, आपको उस वे में प्रपोज़ नहीं कर रहे हैं। अब बोलोगे ये तो बहुत बुरे हैं, लेकिन इनका यही चला आ रहा है अब तक रिलेशनशिप में, जब भी ऐसे रहे हो। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन भी आ जाए, नए पर्सन के आने के भी चांसेस हैं, ठीक है। जब तक आपके पर्सन इस रिश्ते में एफ़र्ट नहीं लगाएंगे ना, आपका रिलेशनशिप ग्रो नहीं करेगा। और आपके पर्सन कोई एफ़र्ट लगाएंगे या नहीं लगाएंगे वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में कोई नया पर्सन आने वाला है जिसके साथ आपका एक नया डोर भी ओपन होगा, न्यू बिगिनिंग भी होगी, हेल्दी सेंसुअल कनेक्शन भी होगा। कनेक्शन मतलब चाहे इमोशनल हो, फिजिकल हो, मेंटल हो, हर तरीके से हेल्दी कनेक्शन होगा जिस पे आप बिलीव कर सको। तो कोई न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, ये काफ़ी हाई चांसेस है। ओके ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी जो पर्सन है, हो सकता है आप में से 70% लोगों के लिए कुछ मैसेजेस हैं कि यस डेफिनेटली आपके पर्सन एक नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, या जिसको आप पसंद करते हो सकता है अपनी फीलिंग बता दी हो सकता है कि वो कोशिश कर रहे हो आपकी तरफ आने की, आपके करीब आने की, आपके हो जाने की, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा करूँ तो कहाँ से स्टार्ट करूँ। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। हो सकता है इतने लड़ाई झगड़े हुए हो, इतने प्रॉब्लम हुए हो कि एफ़र्ट तो लगाना चाह रहे हो, पर कहाँ से एफ़र्ट लगाऊँ, कहाँ से शुरू करूँ, समझ में नहीं आ रहा। देखो, डिवाइन टाइम की बात की जाए कि इस रिश्ते का डिवाइन टाइम कब आएगा, डिवाइन टाइम आगे आने वाले 4 वीक मतलब 1 महीने के अंदर है। 1 महीने के अंदर या 1 वीक के अंदर आपके जो पर्सन है, अगर आपको रिजेक्ट करना होगा तो कम्प्लीटली रिजेक्ट करेंगे, और अगर आपको एक्सेप्ट करना होगा तो एक्सेप्ट कर लेंगे। इस 1 महीने, 1 वीक से लेके 1 महीने के अंदर आपके बिना आपके जो पर्सन है फ़िलहाल बहुत खोया हुआ सा फ़ील कर रहे हैं। और आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि ये कभी कोई सीरियस रिलेशनशिप में नहीं रहे हैं, इसीलिए इनको ये समझ, अब सीरियस रिलेशनशिप में आ गए ना, एक अच्छे इंपॉर्टेंट पर्सन के साथ रिलेशनशिप, मतलब आपके साथ रिलेशनशिप में आ गए, एक सीरियस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ गए। अब इनको चॉइस करना पड़ेगा, अब इनको एफ़र्ट लगाना पड़ेगा, इन सारी बातों का मतलब ध्यान आ रहा है कि हाँ अब ये सब मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो मैं एक सीरियस रिलेशनशिप में आ चुका हूँ, अब तो मैं कमिटमेंट दे दी हूँ। तो अब आपके जो पर्सन है यहाँ पे धीरे धीरे करके सीरियस हो रहे हैं। अब आपके पर्सन को, इन्होंने आपके साथ कुछ हाल फिलहाल में बुरा किया है, हो सकता है लोगों के बीच में आपका इंसल्ट कर दिया है, और इसी बात का अफसोस है, और ये कहना चाहते हैं जिस तरीके से मैंने तुम्हें ट्रीट किया उसके लिए मुझे माफ़ करना, मैं गलत था, मैं गलत थी। जिस तरीके से मैंने तुम्हारे साथ व्यवहार किया, बिहेव किया, दोस्तों के सामने, फैमिली के सामने, या हो सकता है आप ही दोनों थे लेकिन बहुत गलत व्यवहार किया, अब्यूसिव बिहेव किया,
ठीक है? तो इस चीज़ का आपके पर्सन को अफ़सोस है और आपके पर्सन अब ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक रिलेशनशिप में किस तरीके से रहना चाहिए और एक रिलेशनशिप से मेरे क्या एक्सपेक्टेशन है। तो इन सारी चीज़ आपके पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है आपको प्रपोज़ करेंगे, शादी के लिए कर सकते हैं। जो भी गलतियाँ की हैं हो सकता है उसके लिए माफ़ी माँगेंगे। आप दोनों के बीच में इन फ्यूचर एक ब्यूटीफुल केमिस्ट्री होगी और एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लव पैशन होगा। एक दूसरे को माफ़ करके अब हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों की जैसे आपसे ही कुछ गलती हो गई हो तो आपको माफ़ी मिलेगी अपने पर्सन से। देखो ये रिलेशनशिप एफ़र्ट माँगता है, ये रिलेशनशिप एफ़र्ट माँग रहा है। वर्क ऑन योर कनेक्शन। अगर इस रिलेशनशिप पे आप वर्क कर लेते हो और अकेले नहीं बल्कि आपके पर्सन भी, क्योंकि उनका भी मूड बन रहा है इस रिलेशनशिप पे काम करने का, वर्क करने का और इसी वजह से मुझे यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग दिख रही है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में अच्छा फिजिकल कनेक्शन रहा हो और इन फ्यूचर अब एक इमोशनल कनेक्शन भी डेवलप होगा, मेंटल कनेक्शन भी डेवलप होगा, स्पिरिचुअल कनेक्शन भी डेवलप होगा, टेलीपैथिक कनेक्शन भी डेवलप होगा, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन भी होगा। तो ये सारी चीज़ें आप दोनों के रिश्ते में होगी। ठीक है? तो सबसे पहले मैसेज आपके लिए ये है कि जो भी वन साइडेड लव में है उनकी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनके कुछ चांसेस हैं कि आप जिसे पसंद करते हैं, जो भी आपके क्रश हैं, जिसको भी आपने अपनी फीलिंग बताई है, हो सकता है कि वो आपके फीलिंग को, आपकी फीलिंग की रिस्पेक्ट करे, कदर करे, आपके प्यार पे भरोसा करे, बिलीव करे और आपकी फीलिंग को एक्सेप्ट कर ले, आपके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर ले। तो अगर आप चाहें तो फिर से 1 महीने या 1 वीक के अंदर उनको फिर से प्रपोज़ कर सकते हो और हो सकता है वो रेडी हो जाएँ इस 1 वीक 1 महीने के अंदर और आपके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लें। ठीक है? ये मैसेजेस मुझे काफ़ी हाई दिख रहे हैं और जो भी जिनका रिश्ता चल रहा है हस्बैंड वाइफ का, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जो भी है उस वो आप एफ़र्ट लगाओ, डेफ़िनेटली आपके रिश्ते में न्यू बिगिनिंग होगी। जिस इंसान ने ये सोच लिया है कि मुझे बिगिनिंग तो करनी है, अब कहाँ से करूँ या कहाँ से ना करूँ, एक ना एक दिन तो शुरुआत कर ही देंगे। जिसने सोच लिया, जिसने प्लानिंग कर ली, जिसने बना लिया इंटेंशन कि हाँ, एफ़र्ट तो करना है, अब कहाँ से शुरू करना है वो नहीं पता लेकिन मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी। तो येस, डेफ़िनेटली ये है। एक होता है ना कि इंसान के मन में है ही नहीं कि मुझे करना ही नहीं, तो वो चीज़ नहीं है। अब आपके पर्सन के मन में है कि हाँ करना है, पर कहाँ से करना है वो रास्ता मुझे यूनिवर्स दिखा देगा, फिर मैं करूँगा। मैं करूँगी, मैं तुम्हारी तरफ आ रही हूँ। तो इस तरह की एनर्जीज़ मुझे फ़ील हो रही है। अब आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि एफ़र्ट आपको भी लगाना होगा। तो अब आपका क्या रोल है, आप चाहे तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग लेकर अपने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कराओ, कंपैटिबिलिटी चेक कराओ, सब बताऊँगी। डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, फेसबुक आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट करना। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।